हेलो स्टूडेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के एमसीक्यू का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अगर आपने देख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो प्लीज़ देख लें इसको। ठीक है, इसके टोटल पाँच पार्ट मिलेंगे आपको। और फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिन्होंने ये पीसी का मेरा वीडियो देखा हुआ है और उनका पेपर कैसा गया, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या मेरे वीडियो से कुछ हेल्प मिली कि नहीं मिली, प्लीज़ बताएं। ठीक है, तो पहला आपका क्या है लिखा है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए डेजिग्नेशन रिलेटेड टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, तो कौन सा रिलेटेड है? प्रेसिडेंट भाई टॉप लेवल ही होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट टॉप लेवल, चेयरमैन, ये प्रोटेक्शन मैनेजर टॉप लेवल नहीं होते। तो यहाँ पे आपका जो है डी वाला आंसर लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए डेजिग्नेशन रिलेटेड टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, तो क्या ऑपरेशनल हेड, ठीक है, ठीक है, सही है। सेल्स मैनेजर भी सही है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ये नहीं, ये तो आपका मिडिल लेवल में नहीं आते हैं। ठीक है, डिविजनल मैनेजर सही है, भी सही है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट आ डेजिग्नेशन रिलेटेड टू लो लेवल मैनेजमेंट। तो क्या है? प्लांट सुपरिटेंडेंट सही है, सुपरवाइजर सही है, सेक्शन ऑफिसर सही है, मार्केटिंग मैनेजर आपका जो है लो लेवल मैनेजमेंट में नहीं आता, ये मिडिल लेवल में आता है। ठीक है, फोर्थ देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करते हैं? तो इंश्योर द क्वालिटी ऑफ आउटपुट, नहीं, इनका कोई काम नहीं होता है, क्वालिटी का इनका नहीं होता, वो तो सब मिडिल लेवल वाले काम करते हैं। इंश्योरिंग असाइनिंग नेसेसरी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देयर डिपार्टमेंट, नहीं, ये भी आपका जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम नहीं होता है। ठीक है, taking responsibility of all the activity of the business and its impact on the society, नहीं, ये भी आपका मेन नहीं, ये भी आपको मिडिल लेवल वाले संभाल लेते हैं। इंश्योरिंग दैट सेफ्टी स्टैंडर्ड आर मेंटेन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, ये आपका जो है आपका वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट पर्टेन टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब कौन सा मिडिल लेवल मैनेजमेंट से रिलेट नहीं करता है। तो पहला क्या लिखा है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटी ऑफ द ऑपरेशनल मैनेजर्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं आपका, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, ये जनरली ये आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है, ये आपका जो है मतलब मिडिल लेवल का काम नहीं होता। बाकी सारे देखो, यहाँ पर देखो, द इंटरप्रेट द पॉलिसी मेड बाय द टॉप, हाँ बिल्कुल, इंटरप्रेट करना मिडिल लेवल ही इंटरप्रेट करता है। कॉपरेट विद अदर डिपार्टमेंट फॉर द स्मूथ रनिंग ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, ये भी आपका मिडिल लेवल का काम होता है। नेक्स्ट चलते हैं 6, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर लो लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, तो लेवल कौन सा ट्रू नहीं है? तो पहला देखते हैं, एनालाइजिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस, नहीं, ये तो बिल्कुल, यही तो आपका टॉप लेवल का काम होता है, लो लेवल का काम नहीं होता। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर 6 का जो है वो ए वाला ही आपका जो है वो फॉल्स हो जाता है। इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द आउटपुट सही है। ठीक है, बाकी सारे देख लो, बाकी आपका 6 का ए आपका जो है वो रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट आता है 7, आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट विच डज नॉट इंटरेक्ट विद द वर्कफोर्स डायरेक्टली। ठीक है, कौन सा डायरेक्टली वर्कफोर्स से इंटरेक्ट नहीं करता है? तो सुपरवाइजर मैनेजमेंट, तो ऑब्वियस बात है, सुपरवाइजर काम ही होता है वर्कफोर्स से करना। ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ठीक है, फर्स्ट लाइन मैनेजर, सबका काम होता है। आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट का जो है काम नहीं होता है, वो डायरेक्टली वर्कफोर्स से जो है, तो वर्कफोर्स मतलब लेबर से जनरली कह सकते हो, जो लो लेवल के होते हैं, वर्कर जो होते हैं, उनसे काम रिलेट करना। ठीक है, नेक्स्ट द मेन टास्क ऑफ दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज डिटरमाइन द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी एंड स्ट्रेटजी ऑफ देयर रियलाइजेशन। ठीक है, तो क्या आपका यहाँ पर है? तो यहाँ पर तो मेन दिया है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी की बात की जा रही है। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, ये हमें ये आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट ही संभालता है। ठीक है, जो भी स्ट्रेटजी डिसाइड करना होता है, स्ट्रेटजी ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना होता है, वो सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट ही डिसाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका, दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट सर्व एज ए लिंक बिटवीन टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड फर्स्ट लाइन मैनेजर। तो ये काम होता है आपका, वो होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है, जो टॉप और लो लेवल के बीच में जो है आपका वो एक लिंक देते हैं। ठीक है, 10 से देखो,
ऑर्गेनाइजिंग एज ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व डिसाइडिंग। ठीक है, क्या आपका होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, वाट एक्टिविटी एंड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, तो बिल्कुल सही है, तो किसी भी मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, हु विल डू ए पर्टिकुलर टास्क, कौन डिसाइड करना कि कौन कौन सा काम कर रहा है, तो भी है। वेयर विल इट बी डन, मतलब कहाँ होगा, जो एक्चुअली देखा जाए तो डी वाला आंसर सब सही है। ठीक है, यहाँ पर सारे काम जो है वो जरूरी होते हैं, एक फंक्शन होता है किसी भी मैनेजमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका यहाँ पर 11 क्वेश्चन पे जानते हैं। द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी टू बी कैरिड आउट इनटू डिपार्टमेंट एंड क्रिएटिंग मैनेजमेंट हायरार्की। ठीक है, घूम फिर के यहाँ पर देखो मेन है एक्टिविटी के फोकस है। ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी के फोकस है, और यहाँ क्रिएटिंग मैनेजमेंट हायरार्की है। तो घूम फिर के यहाँ पर जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है आपका प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग की बात की, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका सीख पे। दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू लाइंग डाउन द फाउंडेशन फॉर कैरिंग आउट द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट सक्सेसफुली इज। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर आप चाहते हो सारे चीज़ें सक्सेसफुली रहें, ठीक है, सारे, तो यहाँ पर प्लानिंग जो होता है, प्लानिंग आपकी बहुत सही होनी चाहिए। ठीक, घूम फिर के प्लानिंग कहाँ से आ रहा है, प्लानिंग आपकी सबसे सही हो रही है, जैसे आंसर का हो जाएगा वो प्लानिंग हो जाएगा। 13 चलते हैं। सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप आर द की एलिमेंट ऑफ दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो सुपरविजन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें ऑब्वियस सी बात है, ये डायरेक्टिंग का ही है यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्टिंग जो मोटिवेशन लीडर थे, तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, डायरेक्टिंग के ऊपर ही आ रही हैं। नेक्स्ट चलते हैं। दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। ठीक है, राइट पर्सन को प्लेस करना राइट जॉब के लिए, तो ये अभी स्टाफिंग का काम होता है। ठीक है, स्टाफिंग का काम होता है जहाँ पर ये चीज़ें देखी जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। दिस इज ए फोर्स डेट बिहाइंड ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो कौन सा फोर्स होता है, वो होता है आपका कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन आपका होता है। नेक्स्ट 16 चलते हैं। कोऑर्डिनेशन इज कंसीडर्ड टू बी द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज। ठीक है, क्यों जरूरी होता है किसी मैनेजमेंट के लिए, तो क्या लिखा पहला ऑप्शन पढ़ो। इज इट ए कॉमन थ्रेड डेट रन थ्रू ऑल द एक्टिविटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बिल्कुल जरूरी है किसी भी सारे एक्टिविटी को रन करने के लिए। ठीक है, इट इज इम्प्लिसिट एंड इनहेरिटेड इन ऑल फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, ये भी सही है। इट इज ए फोर्स डेट बाइंड ऑल द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, ये भी सही। तो इसका डी आंसर आप लगा सकते हो कि यहाँ पर आपका ये सारे ऑप्शन जो सही लग रहे हैं। ठीक है, तो डी आंसर लगा सकते हो। 17 पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द प्रोसेस डेट प्रोवाइड द रिक्वेस्ट अमाउंट, क्वालिटी, टाइमिंग एंड सीक्वेंस ऑफ एफर्ट विच इंश्योर दैट प्लान्ड ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड विद इन द मिनिमम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो ये एक्चुअली क्या यहाँ पर जो बात की जा रही है वो घूम फिर के बात की जा रही है कोऑर्डिनेशन की। ठीक है, तो हमें कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो ये सारी चीज़ें अचीव हो सकती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 18 क्वेश्चन है यहाँ पर। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन बीइंग हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, कौन सा यहाँ पर, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन इज नॉट ए वन टाइम फंक्शन, it begin at the planning stage and continue till controlling। मतलब घूम फिर के बात है, कोऑर्डिनेशन बार बार करना पड़ रहा है हमको। ठीक है, मतलब हमेशा ये एक बार ही नहीं होता, बार बार ये होता ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लग रहा है, सही स्टेटमेंट देखो यहाँ पर क्या लिखा है। कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ एक्शन की बात नहीं की जा रही है। कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन, तो ये भी नहीं हो रहा। कॉन्टिन्यूस फंक्शन, यहाँ पर सी वाला आंसर आपका यहाँ पर सही लगा, तो सी वाला आंसर आप लगा दो। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर सेकंड वीडियो खत्म होता है। इसमें 18 क्वेश्चन ही थे, फर्स्ट में भी 18 थे, इसमें भी 18 थे। तो ये सब क्वेश्चन अगर देख लोगे तो मुझे लग रहा है कि इससे आराम से क्वेश्चन फंस जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है,
तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करके रखें। इस तरह से आगे अदर सब्जेक्ट के आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।